नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। जो हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए पार्ट 2 आज मैं लेके आ गया हूँ। 60 क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए थे, 60 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ यूपीएससी आईबीपीएस नाबार्ड रेलवे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम हैंडल जीएस एडुकेटर पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का, मैक्सथिनीज जो है वो किस राजशासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैक्सथिनीज आया था। गीत गोविंद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के पर्सपेक्टिव से कि रचयिता कौन था? तो जयदेव जो थे वो गीत गोविंद के रचयिता थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तारिक ए फिरोजाशाही इसके लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन जो बर्नी थे वो तारिक ए फिरोजाशाही के लेखक थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी के पर्सपेक्टिव से। पानीपत का जो पहला लड़ाई था वो किसके बीच में हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? बाबर और लोधी एम्पायर के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। आनंद मठ जो बुक है उसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो आनंद मठ के लेखक थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में लाहौर में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। देखो काकोरी कांड क्या था दोस्तों, ये काफ़ी ऐतिहासिक और साहसिक घटना थी। इसमें क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये क्या थी? एक स्टूडेंट यूनियन थी। इसमें क्या था, इन्होंने क्रांतिकारियों ने जो ब्रिटिश सरकार है उसका खजाना लूटने के लिए एक ट्रेन को रोक लिया था। कहाँ पे रोका था? काकोरी के पास। तो इसे क्या कहते हैं? काकोरी कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। सुभाष चंद्र बोस मत कर देना, गलत हो जाएगा। 1942 में जापान के टोक्यो में इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड जो है ये बुक लिखी थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इसको क्रिप्स प्लान भी कहते हैं, क्रिप्स प्लान भी इसको कहा जाता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? कोर जो है वो पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। यह रशिया के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। रोरिंग फोर्टिज किससे संबंधित है? ये पवनों से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरला में क्या है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये प्रयागराज से गंगा में जाके मिलती है। त्रिवेणी संगम इसको कहा जाता है। दोआब शब्द किससे संबंधित है? दोआब क्या होता है? जो दो नदियाँ होती है उसके बीच के जो क्षेत्र को कहते हैं वो दोआब क्षेत्र कहा जाता है। नाथू ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ये दर्रा कहाँ पे स्थित है? भारत और चीन यानी कि तिब्बत के बीच में एक व्यापारिक मार्ग है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो जरिया कोयला क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। माउंट एटना कहाँ स्थित है? इटली के अंदर माउंट एटना जो है वो स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राजनीतिक विज्ञान की बात की जाएगी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें वर्णित है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जो थे वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसके लिए कितने बहुमत चाहिए? 2/3 का बहुमत चाहिए होता है संसद में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो 3 वर्ड जो जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे? 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें जोड़े गए थे। 1976 में ये हुआ था और इसे लघु संविधान भी
कहते हैं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो 61वां जो संविधान संशोधन था 1989 में हुआ था, इसमें जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। राजीव गांधी के सरकार के दौरान इसको लागू किया गया था। लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है? केवल मंत्री ही धन विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। आर्टिकल 110 जो है वो इससे संबंधित है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगता है? ये थोड़ा सा गलत हो गया। आर्टिकल 352 जो है वो इमरजेंसी के रिगार्डिंग है और आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में लिखा गया है। इसमें आर्टिकल 360 क्या कहता है? आर्टिकल 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। संविधान में किस अनुसूची में दल बदल जो विरोधी कानून है वो लिखा गया? तो 10वीं जो अनुसूची है उसमें दल बदल कानून को विरोधी कानून है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और संसदों के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। मौलिक अधिकार से कौन सा भाग संबंधित है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं 65 वर्ष की उनकी आयु होती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसके माध्यम से हुई थी? इल्टन यंग कमीशन था, उसके थ्रू आरबीआई की स्थापना हुई थी। बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो रिपो रेट है वो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 में आरंभ हुई थी। 2015 में जब 12वां 5 ईयर प्लान था उसके एंड में ये खत्म हो गई। उसका स्थान अब ले लिया नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में इसने नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। 1982 में शिवारमन कमेटी के माध्यम से नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। 1 जुलाई 2017 101वां जो संविधान संशोधन था उसमें जीएसटी काउंसिल की बारे में बताया गया है। डंपिंग का मत संबंध किससे है? तो डंपिंग का संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। एनएसओ भारत में क्या करता है? जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 योजना में मुद्रा योजना जो है शुरू की गई थी। मुद्रा क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसमें 3 प्रकार के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। जो 50,000 रुपये तक का लोन होता है उसको शिशु कहा जाता है। 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन होता है उसको किशोर, और 5 लाख से 10 लाख के बीच के लोन को तरुण कहा जाता है। करंट अकाउंट में कौन सा लेन देन शामिल होता है? जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है उसका शामिल होता है। और चालू खाते के बारे में एक बात और बता दूं, इसके अंदर आपको ब्याज नहीं मिलता, जो बैंक आपको ब्याज देता है वो नहीं मिलता। शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है शरीर में रक्त का थक्का बनाता है। मलेरिया रोग किससे फैलता है? जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके कारण मलेरिया रोग जो है वो फैलता है। विद्युत प्रतिरोध की SI यूनिट कौन सी है? ओम, OHM, ये विद्युत प्रतिरोध की SI यूनिट है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो N2O जो है वो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। दंत चिकित्सा में एनेस्थेसिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 746 वाट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3 यानी कि अमोनिया, ये इसका रासायनिक सूत्र है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है वो मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त होती है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्पिग्नोमेनोमीटर। ये जो है स्पिग्नोमेनोमीटर जो है वो रक्तचाप मापने को कहते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ध्वनि जो है वो निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि माध्यम के अभाव के कारण ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। तो दोस्तों 1000 क्वेश्चन की सीरीज में अपने 120 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। 60 क्वेश्चन मैं आपको कल करवाने वाला हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये 60 क्वेश्चन जो है
आप नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल वाले 60 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप ये 1000 क्वेश्चन कर लोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप काफ़ी हद तक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के पास पहुँच जाओगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जीएस एडुकेटर एसएससी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।